बात 3 सदी पहले की है। तब भारत में एक ऐसा राजा था जिसका नाम और जिसकी तस्वीर आज भी विवाद का विषय बना रहता है। राजा का नाम आज भी सार्वजनिक बहसों, राष्ट्रीय राजनीति और लोगों की कल्पनाओं में जीवित है। अगर सोशल मीडिया पर उसे लेकर कुछ भी शेयर कर दिया जाए तो मसला कानून व्यवस्था का बन जाता है। पथराव होने लगते हैं, तोड़फोड़ होने लगती है और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। इस राजा की तुलना में कई राजाओं को खड़ा किया जाता है और मामला अस्मिता और पहचान का बन जाता है। दिल्ली से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक आज भी लोग उसकी नीतियों पर बहस करते हैं। भारतीय इतिहास में इस राजा को सबसे क्रूर सुल्तान के तौर पर दिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी और गंभीर है। दरअसल इस राजा का नाम था औरंगजेब आलमगीर। भारतीय इतिहास के पन्ने को पलटें तो मुगल साम्राज्य के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण अकबर महान की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। इस नीति के कारण ही अकबर को अपनी जनता का पूरा सहयोग मिला। अकबर की कामयाबी वाकई हैरतअंगेज थी। अकबर ने उत्तर और मध्य भारत के छोटे छोटे इकाइयों को एकता के सूत्र में पिरोया था। उनके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने उनके बनाए ढांचे को कायम रखा। मगर उनके बाद आया औरंगजेब, इन दोनों से ज्यादा लायक लेकिन एक अलग ही सांचे में ढला हुआ। उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना और अकबर के साम्राज्य को खाक में मिला दिया। औरंगजेब ने बतौर मुगल बादशाह 49 सालों तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने कई नीतियां लागू की, मगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी उसके द्वारा लागू की गई धार्मिक नीतियां। दरअसल इसके धार्मिक नीतियों के केंद्र में रूढ़िवादी मानसिकता और हिंदू विरोधी गतिविधियां शामिल थीं। इसके कारण ही आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले और धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की बनी। मगर सवाल है कि औरंगजेब ने ऐसी विवादित नीति क्यों अपनाई? आज के सेशन में हम इन सारी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि क्या थी औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। क्या सच में उन धार्मिक नीतियों को लागू करने का मकसद औरंगजेब की कट्टरता थी या फिर इसके पीछे उसकी राजनीतिक अनिवार्यता थी? साथ ही जानेंगे कि इन धार्मिक नीतियों का परिणाम क्या रहा। तो आइए इन तमाम सवालों को एक एक कर जानते हैं। 3 नवंबर 1618 को जन्मे औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था, मगर उसकी प्रजा उसे आलमगीर या औरंगजेब के नाम से पुकारती थी। वो एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम था। तख्त के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ खूनी जंग में विजयी होने और अपने पिता शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब 1658 में मुगल सिंहासन पर बैठा और अगले 49 साल यानी 1707 तक इसने मुगल साम्राज्य पर राज किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने विकास के चरम पर था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय तक मुगल साम्राज्य दक्षिण में कर्नाटक की उपजाऊ घाटियों और पूर्व में अहोम साम्राज्य के केंद्र तक पहुंच गया था। साल 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस दौरान मुगल साम्राज्य की आबादी समकालीन यूरोप के मुकाबले 2 गुनी थी। मतलब तब औरंगजेब ने यूरोप से 2 गुनी आबादी पर शासन किया था। उसकी सेना एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शुमार थी। इसके बावजूद भी औरंगजेब की छवि अब तक एक कट्टर शासक के तौर पर ही है। ऐसा क्यों है, इस बारे में तकरीबन सभी इतिहासकार एकमत हैं। उनके मुताबिक औरंगजेब ने अकबर द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पूरी तरह से पलट दिया था। उसकी इस्लामी रूढ़िवादिता के प्रति उत्साह ने मुगल साम्राज्य में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारी उत्पीड़न के दौर की शुरुआत की। इसके खिलाफ हिंदुओं की नाराजगी जाटों, मराठों, राठौड़ों जैसे हिंदू विद्रोहों के रूप में देखने को मिला। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी, बल्कि उसकी धार्मिक नीति तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी। उसने कट्टरपंथियों की सहायता से ही राजगद्दी को हासिल किया था। लिहाजा शासक बनते ही उसने इस्लाम में बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करवाना शुरू किया। इस्लामिक कानून के मुताबिक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहिए, इसलिए उसने सबसे पहले कुरान विरोधी प्रथाओं पर पाबंदी लगा दी। उसने कलमा को अपवित्र होने से बचाने के लिए सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। चूंकि अक्सर सिक्के नीचे गिर जाते और पैरों के नीचे आ जाते हैं, इससे उन पर लिखे कलमों का अपमान होता है। इसी तरह औरंगजेब ने पारसी नववर्ष नौरोज या नवरोज का त्योहार मनाना भी बंद कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें साल से झरोखा दर्शन के प्रचलन को भी बंद कर दिया। उसी साल उसने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी और पुराने संगीतज्ञों और गायकों को बर्खास्त कर दिया। उसके अगले साल यानी 12वें साल तुला दान पर रोक लगा दी। साथ ही शाही मुहूर्तकों और ज्योतिषियों को हटा दिया।
मगर वो ज्योतिष विद्या में मुसलमानों के विश्वास को नहीं उखाड़ सका। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के ये सब नियम सिर्फ दूसरों पर लागू होते थे, बल्कि औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसे पहले खुद पर आजमाता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर काफी ऊंचा था। यही कारण है कि उसके समकालीन शासक उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में पूजते थे। औरंगजेब की नैतिकता के अनेक नियम थे। उसने एक कानून के तहत मदिरा और भांग के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी। इतिहासकार मनुची के मुताबिक उसने नर्तकियों और वैश्याओं को विवाह कर लेने और राज्य छोड़ देने का आदेश भी जारी कर दिया था। बादशाह ने कड़ा फरमान जारी किया कि अश्लील गीत नहीं गाए जाएंगे। उसने विशेष धार्मिक त्योहारों के समय लकड़ियों को जलाने और जुलूसों के चलने पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब की ये नीतियां बेशक उसे एक नैतिक बादशाह के तौर पर दिखाती हों, मगर जैसे ही बात हिंदुओं की आती है, औरंगजेब की कट्टरता साफ नजर आने लगती है। उसने 1665 ईस्वी में व्यापार के क्षेत्र में हिंदुओं पर कर लगा दिया। एक आदेश जारी कर उसने मुसलमानों से उनकी वस्तुओं पर 2% जबकि हिंदुओं से 5% चुंगी वसूल की। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे भी उसकी उदारता मानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा करने का कारण धार्मिक पक्षपात नहीं, बल्कि मुसलमानों की व्यापार के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना था। इसके बाद उसने 1679 में एक फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा दिया। अकबर ने जिस जजिया कर की समाप्ति का ऐलान किया था, औरंगजेब ने उसे फिर से लगा दिया। उसने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि जो लोग इस्लाम स्वीकार न करें उनसे तब तक लड़ाई लड़ी जाए जब तक कि वे विवश होकर जजिया कर देने के लिए तैयार न हो जाएं। साल 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने एक सरकारी फरमान जारी किया। इस फरमान के मुताबिक राजपूतों को छोड़कर दूसरा कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े और पालकी की सवारी नहीं कर सकता था और न ही अस्त्र शस्त्र रख सकता था। इसके अलावा औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों और मेलों पर भी रोक लगा दिया था। होली और दीपावली के लिए आदेश था कि उन्हें सीमित तौर पर बाजार से बाहर मनाया जाए। औरंगजेब के शासनकाल में लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के काम को इस्लाम के प्रति अपना प्रमुख फर्ज समझता था। मुस्लिम बनने वाले हिंदुओं को उसने कई तरह के लालच भी दिए, पर जो हिंदू लालच में नहीं आए उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। औरंगजेब पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि उसने हिंदुओं को सरकारी पदों से अलग कर दिया था। अकबर के शासनकाल में तो हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुले रहते थे, मगर औरंगजेब ने इस नीति को ही बदल दिया। 1670 ईस्वी में एक आदेश के द्वारा माल विभाग से सभी हिंदू अधिकारियों को निकाल दिया गया। औरंगजेब ने हिंदू धर्म और उसके लोगों पर बहुत अत्याचार किए। इसने अपने पहली सूबेदारी के काल में गुजरात के नवनिर्मित चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त कर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाया। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद उसने अप्रैल 1669 ईस्वी में प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वो काफिरों के मंदिरों और शिक्षा संस्थाओं को नष्ट कर दें। इस आदेश पर 2 सितंबर 1669 को सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 1678 में औरंगजेब के कहने पर ही हमीदुद्दीन खान बहादुर ने बीजापुर के मंदिर को तोड़कर उसे एक मस्जिद में तब्दील किया। मथुरा नगरी हमेशा से ही क्रूर मुस्लिम शासकों का शिकार रही है। औरंगजेब भी उन्हीं शासकों में से एक था जिसने मथुरा को बर्बाद करने की कोशिश की। उसने मथुरा के केशव दास मंदिर को नष्ट किया और मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया। वो यही नहीं रुका, उसने अकबर के समय बनवाए गए सभी हिंदू मंदिरों को भी तोड़वा दिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दिल्ली और आगरा मंगवाया और उन्हें तोड़कर मस्जिदों के रास्ते और सीढ़ियों में लगवा दिया। इन सब के अलावा औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ का मंदिर और उदयपुर, जोधपुर, कूच बिहार, उज्जैन और महाराष्ट्र के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के इस काम के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीति की भयंकर प्रतिक्रिया हुई। लोगों के बीच असंतोष की भावनाएं पैदा हो गईं और औरंगजेब के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह भी हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा था। बादशाह औरंगजेब के खिलाफ प्रतिक्रिया का सबसे पहला बड़ा विस्फोट मथुरा जिले के जाटों के बीच हुआ। यहाँ शाही फौजदार अब्दुल नावी खान ने हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार किया और सुप्रसिद्ध केशव देव के मंदिर को नष्ट करके उसके अवशेषों से विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया। 1669 ईस्वी में ताकतवर जाट किसानों ने तिलपत के जमींदार गोकुला की अगुवाई में विद्रोह कर दिया।
जाटों ने फौजदार को मार डाला। औरंगजेब ने तुरंत हसन अली को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया और जाट नेता गोकुला को गिरफ्तार कर उसे मार डाला। साथ ही उसके पूरे परिवार को मुसलमान बना दिया। आखिरकार मथुरा में तो शांति बहाल हो गई, पर मुगलों की दमनकारी नीति से परेशान होकर 1698 ईस्वी में एक बार फिर जाटों ने राजा राम की अगुवाई में विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को भी बर्बरता पूर्वक कुचलकर राजा राम को मार डाला। हालांकि इसके बाद भी जाट चुप नहीं रहे। उन्हें जल्द राजा राम के बेटे चूड़ामन के तौर पर ज्यादा उग्र नेता मिल गया। चूड़ामन ने असंगठित जाटों को एक बड़ी सैन्य शक्ति में बदल दिया और मुगलों से आखिर तक संघर्ष करते रहे। जाटों के बाद औरंगजेब की धार्मिक नीति के खिलाफ दूसरे हथियारबंद विरोध की अगुवाई बुंदेल राजा छत्रसाल ने किया था। बुंदेलखंड और मालवा के हिंदू जनता की नाराजगी ने छत्रसाल को 1671 ईस्वी तक बतौर अपने धर्म और बुंदेल स्वतंत्रता के समर्थक खड़े होने का मौका दे दिया। छत्रसाल ने मुगलों पर कई जीत दर्ज की और पूर्वी मालवा में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल रहे। औरंगजेब के खिलाफ एक और विद्रोह मार्च 1672 में सतनामियों ने किया। इनका केंद्र नारनौल इलाके में था। सतनामियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण एक मुगल पैदल सैनिक द्वारा उनके एक मेंबर की हत्या करना था। इससे नाराज होकर सतनामियों की एक टुकड़ी ने मिलकर उस मुगल पहरेदार की खूब पिटाई की और नारनौल की एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। इस छोटी सी घटना ने विद्रोह का रूप अख्तियार कर लिया। जब मामला काफी गंभीर हो गया तो औरंगजेब ने खुद विद्रोह को कुचलने का काम अपने हाथों में ले लिया। उसने विशाल मुगल सेना लेकर सतनामियों पर हमला कर दिया और विद्रोह को कुचल दिया। औरंगजेब की नीतियों से सिखों में भी बहुत नाराजगी थी। वैसे सिखों में नाराजगी की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में ही हो चुकी थी। शहजादा खुसरो को पनाह देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में सिख गुरु अर्जुन सिंह को मरवा दिया था। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति ने मुगल सिख संघर्ष में आग में घी का काम किया। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर को अपना मुख्य केंद्र बनाया और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का विरोध करना शुरू किया। विरोध के दमन के दौरान औरंगजेब की सेना ने गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर को दिल्ली लाया गया और उन पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर डाला गया, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 1675 ईस्वी में उनकी हत्या करवा दी गई। गुरु तेग बहादुर की हत्या ने सिखों के आक्रोश को और अधिक हवा दे दी। उन्होंने तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह की अगुवाई में बदला लेने का संकल्प लिया और इसी के साथ सिख समुदाय एक सैनिक जाति में तब्दील हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने साहस और उत्साह के साथ मुगलों का सामना किया। आनंदपुर पर मुगलों का दबाव लगातार बढ़ता गया। मुगलों से जंग लड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र भी मारे गए और 2 पुत्रों को बंदी बनाकर उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। यह घटना 1705 ईस्वी की है। हालांकि औरंगजेब के इन जुल्मों से भी सिखों के विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। आखिर लाचार होकर औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह से हाथ मिलाना चाहा, पर ऐसा करने से पहले ही 1707 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। इन सभी विद्रोहों ने साम्राज्य की सुख शांति को तबाह कर दिया। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। प्रशासनिक ढांचा तहस नहस हो गया। मुगलों की सैन्य ताकत कमजोर होने लगी। आखिरकार सभी ने मुगल साम्राज्य की तबाही में अहम योगदान दिया। ऐसे में सवाल है कि फिर औरंगजेब की इस धार्मिक नीति का आखिर मकसद क्या था? क्या इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए वो ये सब कर रहा था, या वो सच में हिंदू विरोधी था, या फिर इसके पीछे उसका कोई राजनीतिक मकसद था? आइए इस बारे में भी जानते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को लेकर सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार औरंगजेब को गलत साबित करते हुए क्रूर और अत्याचारी बताते हैं, तो कुछ ने इसकी धार्मिक नीति को सही ठहराने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये नीति उसके राजनीतिक और आर्थिक विचारों का नतीजा था। वो साम्राज्यवादी था और प्रजा पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। चूंकि हिंदू समाज के कई तबके जो बहुसंख्यक थे उसके द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। शिया सुल्तानों के खिलाफ उसके दक्कन अभियान भी उसकी विस्तारवादी नीति का ही परिणाम था। इसी तरह हिंदुओं पर लगाए गए खास करों के संबंध में तर्क दिया जाता है कि औरंगजेब को अपनी विस्तार की नीति को पूरा करने के लिए धन की जरूरत थी, लिहाजा उसने अलग अलग तरह के कर लगाए। इसमें भी हिंदुओं पर ज्यादा कर इसलिए लगाया गया क्योंकि हिंदू मुसलमानों के मुकाबले ज्यादा अमीर थे। मगर जब बात औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तबाह किए जाने की आती है तो इतिहासकार तर्क नहीं दे पाते। उनके पास इसका जवाब नहीं होता कि उसने मंदिरों और मूर्तियों को क्यों तोड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था।
लिहाजा वो अपने धर्म का प्रसार करना चाहता था। मगर इन तमाम तर्कों से भी औरंगजेब की धार्मिक नीतियों में मौजूद असहिष्णुता को नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर कहें तो औरंगजेब भारतीय इतिहास का काफी विवादित विषय है। इसे लेकर इतिहासकारों में भी काफी मतभेद है। वो कैसा था और क्या सच में वो हिंदू विरोधी था, इस पर भी हर इतिहासकार की अलग राय है। तो आज बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। आपके रिस्पांस का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते यूपीएससी मुख्य परीक्षा के हिसाब से इस टॉपिक की महत्ता को देखते हुए आपके लिए एक प्रश्न भी छोड़ रहे हैं। इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सवाल है, औरंगजेब